गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सॉरी आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ। मैं एक प्रेयर मीटिंग अटेंड करने लगा था और फिर मेरा मन नहीं हुआ कि मैं उसे बीच में छोड़ूं, तो इस कारण से मैं थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ये सुंदर संगति का मौका दिया उसने और ये अपने ये सुंदर वचन दिए कि हम इसको पढ़ के आशीषित होने पाएँ। और इस प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले हम अपने सरों को झुकाते हैं और उस आत्मा के दान को मांगते हैं। मेरे जीवन धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर वचनों के लिए जो पिता परमेश्वर आज आपने हमारे सम्मुख रखे हैं पिता परमेश्वर, कि हम इन्हें पढ़ें पिता परमेश्वर और आशीषित होने पाएं आपके द्वारा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगता हूँ पिता परमेश्वर। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो पिता परमेश्वर ये हमारे हृदयों में उतरने वाले हो सकें, ये हमारे जीवनों में मन फिराव का कारण बनने वाले हो सकें, ये हमारे जीवनों को बेहतर बनाने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की दोस्तों। और आज जो है मैं थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं कल शाम में मेरे एक अजीज़ भाई हैं, मेरे एक मित्र हैं, मैं उनसे जो है बात कर रहा था, तो ऐसी ही हमारी बातचीत बहुत लंबी चली वो रात में, और प्रभु के बारे में ही चल रही थी वो बात। लेकिन मैंने फिर उनसे एक सवाल पूछा कि मैंने कहा कि क्या आपने जो आज ये जो फिल्मी जो गाने होते हैं, ये इस पे कभी ध्यान दिया है मेरे अजीज़ों? मैंने अपने उस मित्र से भी पूछा कि मैंने कहा भाई आप मुझे ये बताओ कि ये जो हम फिल्मी गाने सुनते हैं, ये कहीं ना कहीं ये केवल जो इसमें बहुत जो हमारे दिल को छूते हैं, वो कहीं ना कहीं रात के बारे में होते हैं, वो अंधेरे के बारे में होते हैं, वो चांद वो सितारों के बारे में होते हैं, जो कि केवल रात में ही जो चीज़ें होती हैं। और वो हम लोग बहुत इंटरेस्ट से उस बात को कर रहे थे। और एंजेलिना सिंह भाभी हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूं और इनके संपूर्ण परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि वो परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। और मैं ख़ास तौर से डैनी भैया के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि वो प्रभु के कार्यों में बहुत आगे वो कार्य करने वाले हो सकें, परमेश्वर उनके जीवन में उपस्थिति देने वाला हो, मैं यही मांगता हूँ। प्रेज द लॉर्ड भाभी। और जब मैं अपने उस मित्र से बात कर रहा था, मैंने कहा कि ये जो गाने हैं ये केवल रात, चांद, सितारे और ये इसी को दर्शाते हैं। तो मैंने फिर वो मुझसे बोले कि हाँ बात तो सही कह रहे हो। तो मैंने फिर एक सवाल उनसे पूछ लिया, मैंने कहा ये जो सूरज है इसके लिए कोई गाना क्यों नहीं बनाते लोग, कि इसकी प्रशंसा और इसकी बड़ाई करने के लिए क्यों नहीं कोई ऐसा गाना बनाते कि वो हमारे जीवनों से रिलेट हो। तो अब हम हैं तो सब मनुष्य ही कहीं ना कहीं, तो वो भाई के दिमाग में भी वही गाना आया जो मेरे भी आया था। लेकिन उसमें भी उस गाने की जो है वो सूरज को मध्यम ही बनाया लोगों ने, वो सूरज की कोई उसमें प्रशंसा या कोई बड़ाई, कोई तारीफ नहीं हुई मेरे अजीजों। तो मैंने कहा देख लिया, अब सूरज पे जो है कोई गाना बनाने की किसी को जो है आवश्यकता नहीं है। केवल सब अंधकार में जाना चाहते हैं, वो शैतान की उस युक्ति पे जाना चाहते हैं, वो शैतान की वो बातें वो लोगों को पसंद आती हैं, जो अंधकार की तरफ, जो रात की तरफ, जो वो जब रात शुरू होती है तब वो गलत कार्य शुरू होते हैं, जब वो गलत सोच शुरू होती है, जब वो गलत एडिक्शंस शुरू होते हैं हमारे जीवनों में। तो आज वो जो सूरज है जिससे हम आंख भी नहीं मिला सकते मेरे अजीजों, वो परमेश्वर को दर्शाता है। और परमेश्वर से हम उस सूरज से हम निगाह नहीं मिला सकते, हम अपने उस परमेश्वर से भी निगाह नहीं मिला सकते मेरे अजीजों। तो आज मैंने जो है कल रात में जब अपने उस मित्र से बात करी, तो मुझे समझ में आया और उसे भी समझ में आया कि हाँ सच में परमेश्वर हमारे जीवनों से वो बातें करना चाहता है। वो किसी भी कंटेक्स्ट में हो, ऐसा नहीं है कि हम संसारिक चीज़ों से ही वो एग्जाम्पल ले सकते हैं मेरे अजीज़ों। आज अपने जीवनों को अगर बदलना है तो हम उस रास्ते पे चलना छोड़ सकते हैं और हम प्रभु को अपने जो है वो अपनी ज़िंदगियों में वो वापस ला सकते हैं। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? वो इन वचनों के द्वारा। और
आज जो है उस और बाइबल में जो है इस सूरज को, इस ज्योति को लेके भी एक वर्ष है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, नहीं, जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा और परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये कहीं ना कहीं ये हमारे जीवनों में ये बताता है कि वही परमेश्वर है, वही उसकी ज्योति, वो हमारे जीवनों में कार्य करती है, वही उसके प्रकाशन, वो हमें इस बाइबल को समझने में, इसकी आज्ञाओं पे चलने के लिए वही सामर्थ्य हैं मेरे अजीजों। आज कोई गाने, कोई दोस्त, कोई आपके संबंधी जो है वो कोई काम नहीं आने वाले मेरे अजीजों, केवल और केवल हमारा परमेश्वर काम आने वाला है। और मैं अलीगढ़ से मेरी मदर जुड़ी हैं और सिस्टर नमिता हैं, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत की आशीष दे। और आज जो है कितने ही लोगों को आज खुदा की आवाज़ सुनाई देती है मेरे अजीजों। आज जिसको सुनाई देती है प्लीज़ वो एक बार प्रेज द लॉर्ड लिख दे। हाँ, तो बिल्कुल सही है कि आज हमारे जीवनों में वो परमेश्वर की आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं देती। जैसे पुराने टाइम में जब बाइबल में लिखा है कि मूसा को सुनाई देती थी और जितने भी भविष्यवक्ता थे उनको सुनाई देती थी, लेकिन मैंने आज बहुत से ऐसे लोगों से सुना है कि हमें परमेश्वर की आवाज़ जो है वैसे नहीं सुनाई देती जैसे पहले के ज़माने में लोगों को सुनाई दिया करती थी। तो ये वही लोग हैं मेरे अजीजों जो बाइबल को जो उठाते नहीं हैं, ये वो लोग, ये उन लोगों के शब्द हैं। आज अगर आप इस जीवित कलाम को उठाएंगे और इसको पढ़ेंगे तो सच में परमेश्वर आपके जीवनों से वो बात करेगा, वो चीज़ का आपको उत्तर देगा, आपकी हर उस परेशानी का वो हल वो निकालेगा इस वचन को पढ़ने के द्वारा मेरे अजीजों। ये मैंने जो इतने कम समय में सीखा है, मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और भाई रोहित मसीह हैं इलाहाबाद से, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड भाई। और परमेश्वर आपके पूरे घराने को आशीष दे और जो है आंटी अंकल सबको आशीषित रखे। और जो ये जब अगर हमें उसका वो शब्द सुनना है तो हमें इस बाइबल के शब्दों को बहुत बारीकी से अपने हृदय की पट्टियों पर उतार लेना है, इनग्रेव कर लेना है, कहीं ना कहीं उसे पेस्ट कर लेना है मेरे अजीजों। तब ये जो है हमारे जीवन बदलने पाएंगे। और मैं अलीगढ़ से योगेश मसीह अंकल हैं CNI से, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे अंकल। और आप जो प्रभु के कार्य करते हैं वो सच में इस उम्र में परमेश्वर ने आपको इतनी सामर्थ दी है, मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता हूँ। और जो है वो जब हमें उसका वो शब्द सुनना है तो हमें इस बाइबल के शब्दों को अगर हम पढ़ेंगे तो हम उसके एक एक शब्द को सुनने पाएंगे मेरे अजीजों अपने जीवनों में। और ये जो पूरी बाइबल है वो फोकस करती है, वो फोकस करने के लिए हमें बताती है कि यीशु मसीह पे हम फोकस करें और उसकी जो योजना हमारे जीवनों में है, वो जो उसने हमारे लिए बनाई हैं, तब वो पूर्ण होंगी मेरे अजीजों। और वो उसके द्वारा वो हमें जो है वो हमारे रास्ते को मार्गदर्शित करता है, वो हमें गाइड करता है कि हमें जो है इन वचनों के द्वारा वो हमारे जीवनों को फिर चलाने की सामर्थ्य रखता है मेरे अजीजों। फिर हम जो है, जैसे आज आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज़ में और इंडिया में भी कार्स आ गई हैं जो ऑटो पायलट है, जिनमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है मेरे अजीजों। और प्लेन में भी एक मोड होता है ऑटो पायलट, तो अगर वो बटन वो दबा के और पायलट अगर साइड पे बैठ जाए तो वो प्लेन भी आसानी से उड़ता है मेरे अजीजों। तो आज हमें भी अपनी ज़िंदगी को अगर ऑटो पायलट पे अपग्रेड करना है तो इन वचनों को पढ़ना, इन वचनों को समझना, इन वचनों की घोषणा करना हमें आना चाहिए मेरे अजीजों।
आज जब हम इन वचनों को क्लेम करने लग जाएंगे तो सच में जैसे यीशु मसीह ने उस शैतान को भगाया था, जब शैतान उनकी परीक्षा लेने आया था उस 40 दिन और 40 रात जब वो भूखे थे, और तब शैतान ने जब उनसे ये कहा था कि इन पत्थरों से कह दे तू रोटी बन जाए, तो मेरे अजीजों पर यीशु मसीह का जवाब था कि लिखा है। तो मेरे अजीजों हर एक चीज़ इस वचन में लिखी है, और जब हम शैतान को ऐसे संबोधित करते हैं कि शैतान लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, तो हमारी जो बीमारियां हैं मेरे अजीजों वो सच में दूर होने पाती हैं। आज हम कोई भी आयत को अगर क्लेम करते हैं तो सच में हमारे जीवनों में वो परमेश्वर की ओर से वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। और मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें एक साथ ये सुंदर संगति करके और इन वचनों को सुनने का मौका दिया और सच में आशीषित होने का मौका दिया। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और ये इस बात की आज गारंटी है कि अपनी जब बाइबल को हम डेली पढ़ेंगे मेरे अजीजों, तो हम अपनी आत्माओं को जो है वो भोजन देने पाएंगे। जो हम संसार में जो 3 समय का भोजन के लिए हम परेशान होते हैं, अगर आज हम 3 समय इस बाइबल की आयतों से अगर अपनी आत्माओं को भोजन दें, तो सच में हमें किसी परेशानी में का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें कोई जो है टेंशन नहीं होगी हमारे जीवनों में, हमारे जीवनों में कोई कर्जे नहीं होंगे, हमारे जीवनों में कोई बीमारी नहीं होगी मेरे अजीजों। और जितने भी लोग जुड़े हैं मैं प्रभु में मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमें जब ये जीवित कलाम मिला है, आज अपने घरों में अगर वो बाइबल्स पे अगर वो धूल जम रही है मेरे अजीजों, आज उन्हें साफ कर लीजिए, क्योंकि जब तक हम अपनी बाइबल्स को उठाएंगे नहीं तब तक शैतान हमारे जीवनों से जाएगा नहीं। और वो जो है फिर जब हम ये बाइबल पढ़ने लगते हैं रेगुलरली, तो तब हम उस परमेश्वर की जो इच्छा से हम अलाइन होने लगते हैं। हम कहीं ना कहीं उसके उस ट्रैक पे जो है रीडायरेक्ट हो जाते हैं कि हम उसके पीछे चलने के लिए हमें वो सीधा मार्ग दिखाई देने लगता है। और एज रिटन इन द बाइबल, भजन संहिता 121 उसकी 7 से लेके 8वीं आयत में कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और इसका मतलब साफ है मेरे अजीजों कि हर तरीके के खतरे से, हर तरीके की बुराई से वो हमें बचाएगा, और न केवल शरीर बल्कि आत्मा की भी वो रक्षा करेगा। आज हम अपने आत्मा, अपने मनों, अपने विचारों के द्वारा हम उस पाप में पड़ते हैं मेरे अजीजों। जब हम इन वचनों की नज़दीकी में होंगे तो सच में हम कोई पाप जो है उसकी तरफ हमारे पैर भी ना मुड़ने पाएंगे। आज अगर हम सच्चे दिल से अगर एक आयत को भी अगर एक दिन में पढ़ते हैं तो सच में वो हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। और एक वचन ही काफ़ी है हमारे हालात और हमारे जीवनों को बदलने के लिए मेरे अजीजों। अगर आप और हम इस पे भरोसा करके उस विश्वास के साथ इसको पढ़ें। और जो है परमेश्वर का वो ये आज जो है कोई भी वस्तु अगर आप कितनी महंगी से महंगी खरीद लीजिए और कितनी भी जो है महंगी हो या किसी भी कार्य के लिए वो चीज़ हो, लेकिन उसकी एक जो गारंटी आती है। आज कोई अगर आप डिवाइस भी खरीदते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी खरीदते हैं, तो उसकी एक ड्यूरेशन है। चाहे आप 2 लाख का मोबाइल भी खरीदेंगे तो उसकी भी वारंटी या गारंटी 1 साल की या 2 साल की मैक्सिमम होगी। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें ये गारंटी दे रहा है कि अब से लेके सदा तक वो तेरी रक्षा करता रहेगा। तो आज वो गारंटी कोई कंपनी नहीं दे सकती, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता मेरे अजीजों, जो गारंटी हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में देता है। और कहीं ना कहीं जब और परमेश्वर का जो ये आश्वासन है, ये संसारिक आश्वासन जैसा नहीं है कि हम और आप एक दूसरे से कह देते हैं कि नहीं जो है बैकअप में मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर कोई कमी होगी तो मैं तुम्हारे लिए जो है खर्च कर दूंगा। लेकिन हम जो है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मुकर जाते हैं, हमारे विचार बदल जाते हैं लोगों के प्रति, और हम जो है उनकी कहीं ना कहीं एक दूसरे से हम दूर हो जाते हैं।
लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उससे दूर हों, और ना उसके कोई वायदे ऐसे हैं जो संसार के वायदों जैसे होते हैं। और उसकी गारंटी वो लाइफ टाइम की गारंटी है मेरे अजीज़ों। उसका कोई टाइम लिमिट, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है मेरे अजीज़ों। और जो है उसके और ये होता क्या है कि उसके वादे जो है वो हमेशा जो है वो अटूट है, वो कहीं ना कहीं। लेकिन जब हम बहुत खुशी में होते हैं, अगर हमारे जीवनों में कुछ बहुत अच्छा हो जाता है या कोई चमत्कार हो जाता है, तो हम बड़े एक्साइटेड मोड में आके हम परमेश्वर से कुछ वादा कर देते हैं। भाई तन्मय मैसी हैं अलीगढ़ से, और एजरा भाई हैं फरुखाबाद से, मेरे अजीज मित्र हैं। मैं प्रभु में इन दोनों का धन्यवाद करता हूं। प्रभु बहुत आयत की आशीष दे आपको। और भाई तन्मय मैसी, आपके जो पैर के लिए मैं डेली प्रार्थना कर रहा हूं, और प्रभु आपके पैर में वो चंगाई बहुत जल्दी ही बख्शेगा, और आप बहुत जल्दी प्रभु की आराधना, उसके कामों में लगेंगे। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ, आमीन। और आज जो है वो हम जो है बड़े एक्साइटेड होके कि हम प्रभु से वादा कर देते हैं कि नहीं, अब परमेश्वर मैं अब तेरे पीछे चलूँगा, तूने मेरे जीवन में ये किया है तो अब मैं तेरे लिए ये करने लगूँगा। लेकिन हम फिर जो है ये वायदा तो कर देते हैं, और हम एज ए ह्यूमन, हम एज ए मनुष्य, हम उसमें फेल हो जाते हैं। वो संसार की युक्तियों में, वो शैतान की जो चालों में, वो कहीं ना कहीं हम फंस के हम भ्रष्ट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम करप्ट होते हैं। और जब करप्ट होते हैं तो हम वो वायदे तोड़ देते हैं। और पूरी बाइबल में जो है वो कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जो है परमेश्वर से कोई वादा करो। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि, लेकिन ये मनुष्य की बनाई हुई चीज़ है कि उसे वादा करने का बहुत, उसे अपने आप को प्रूव करने का बहुत शौक है मेरे अजीज़ों। लेकिन आज जब हम इन वचनों की नज़दीकी में आते हैं, तो तब हमें ये उसके रूल्स, ये उसकी आज्ञाएं, ये सब समझ में आती हैं कि हमें जो है बिना सोचे समझे कोई बातों को नहीं करना चाहिए। और जब हम उन्हें कहें तो हम उन्हें करने की भी सामर्थ्य रखें, चाहे फिर हमारे जीवनों में कोई भी हानि हमें उठानी पड़े। और जो है वो रोमियो की पुस्तक 1 उसकी 18वीं आयत में ये लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म का स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और इनडायरेक्टली होता क्या है कि ये जो खुशी में हमने वादा किया होता है, फिर वो जब वो टूटता है, तो वो एक तरीके का हमने वो झूठ बोला उस परमेश्वर से, कि हमने बोला कि हम परमेश्वर तेरे में ये कार्य करेंगे, लेकिन फिर हम झूठे साबित हो गए। और झूठ क्या है? झूठ का जो पिता है वो शैतान कहा गया है, और शैतान के ही कार्य हैं झूठ, और झूठ इज इक्वल टू पाप। तो हो गया हमसे इनडायरेक्टली वो पाप। और बहन आशिमा है अलीगढ़ से, मिशन कंपाउंड से, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुतायत की आशीष दे। और फिर जो है जब ये पाप हो गया, तो फिर ये क्लियर है कि परमेश्वर का जो न्याय है वो पापी और दुष्ट कार्यों के विरोध में होता है। और परमेश्वर न्याय जरूर करता है, परमेश्वर दंड की आज्ञा जरूर देता है। और फिर जब हम गिनती की पुस्तक 30 उसकी 2री आयत में पढ़ते हैं कि यदि कोई पुरुष यहोवा के नाम से कोई मन्नत माने या शपथ खाकर अपने ऊपर प्रतिज्ञा का कोई बोझ डाल ले, तो उसे अपना वचन ना तोड़ना, और जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसे करना ही होगा। मेरे अजीजों, इस बाइबल में साफ लिखा है कि अगर आपने परमेश्वर से कोई वाचा बांधी, कोई प्रॉमिस कर लिया, तो आपको फिर वो पूरा करना है। वरना इसका जो आउटकम है, जो इसका ड्रॉबैक है, वो आपके और हमारे जीवनों में वो बहुत एडवर्स हो जाएगा। मेरे अजीजों, भाई शिमोन सिंह हैं प्रभु में, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। ये सेंट जॉन्स कॉलेज में ही कार्यरत हैं। प्रभु इनके पूरे घराने को, इनकी बेटी को और वाइफ को और मदर को बहुत आयत की आशीष दे। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। और यहाँ साफ क्लियर है कि आप वायदा या मन्नत अगर मांग रहे हैं, तो फिर आप
ही उसके जिम्मेदार हैं। आपको वो करना है, चाहे फिर आपका कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए। और यहाँ जो है भजन संहिता 15 उस 4 आयत में लिखा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। भजन संहिता 15 उसकी 4 आयत, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे जो है वो क्लियर है कि यहाँ उस व्यक्ति की प्रशंसा हो रही है, यहाँ उस व्यक्ति की बढ़ाई हो रही है जो कोई भी हानि सहकर वो अपनी शपथ को पूरी करता है। आज मेरे अजीजों, आज मेरे बहुत सारे अलीगढ़ का मैं रहने वाला हूँ, मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, और उनसे मैंने एक चीज़ सीखी कि जब वो अपने कार्यों पे होते हैं, अपनी शॉप्स पर होते हैं, तो वो जो है वो परमेश्वर से, जो अपने खुदा से, वो कहीं ना कहीं जब वो वाचा बांधते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हम पाँच वक्त की जो है नमाज पढ़ेंगे, तो वो चाहे वो अपनी दुकान का वो शटर आधा करके छोड़ जाएं, चाहे उनका कितना ही भारी नुकसान हो जाए, लेकिन जब उन्हें जाना है तो वो जाके अपने उस खुदा का सजदा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। तो आज हम जो है संसार से भी ये इन चीज़ों को सीख सकते हैं। आज हम किसी धर्म में बाउंड होकर अगर इस पुस्तक को, इस बाइबल को, इस पवित्र शास्त्र को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हम धर्म में घुस के इसे नहीं समझ सकते मेरे जीजों। हम उस परमेश्वर की जो है इच्छा से, उसके आत्मा के द्वारा हम इन वचनों को समझने पाते हैं। और जब संसार में जब वो लोग जो है वो, चाहे वो कितनी भी उनका बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी इबादत से वो पीछे नहीं हटते। तो आज हमें और आपको भी उस तरीके से ये समझना चाहिए कि जब हमने खुदा से कोई वादा किया है तो हमें उसके पीछे चलना है, चाहे फिर हमारा कितना ही नुकसान हो जाए, चाहे हमारे हजारों लाखों जो भी हमारे चले जाएं, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वप्रथम प्रायोरिटी पे रहना चाहिए मेरे और आपके जीवनों में अजीजों। और यहाँ पे जो परमेश्वर का मानने वाला है वो जो है वो बुरे और निकम्मे लोगों की तारीफ नहीं करता और ना ही उनकी संगति करता है। आज जब हमने ये वचन पढ़ा 4 आयत कि वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, तो आज जो परमेश्वर का जो मानने वाला इंसान है वो बुरी संगति से वो अपने पाँव को खींच ले, वो उनके साथ खड़ा ना हो मेरे अजीजों। ये इससे परमेश्वर खुश होता है और ऐसे लोगों का सम्मान करता है जो यहोवा का भय मानते हैं, जो प्रभु में चलते हैं। उन लोगों का, अगर पासबानों का और जितने भी लोग हैं जिनकी मिनिस्ट्रीज हैं, आज प्रभु के दासों का अगर हम सम्मान करते हैं तो सच में हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और यदि कोई वादा करता है तो उसको पूरा करता है, भले ही उसके लिए कोई भी व्यक्तिगत नुकसान या हानि उठानी पड़े। तो आज वो एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ कि चाहे फिर हमारा व्यक्तिगत कुछ भी जो है लॉस हो जाए, लेकिन हम प्रभु में जो है अगर हम अपनी दुआओं को ऐड करेंगे तो वो सच में वो मल्टीप्लाई होती है मेरे जीरो। और किसी भी कष्ट या हानि में अपना मन ना बदलें। ये वचन हमें सिखाता है कि चाहे कोई विपत्ति आ जाए, चाहे कोई आपको कितना भी लालच दे दे, लेकिन आपको अपने मनों को, अपने हृदयों को नहीं बदलना मेरे अजीजों। तो आज जब ये समझ लीजिए कि जब आए प्रभु में तो पूरे आए, अन्यथा जो आप संसारिक जी रहे हैं वो आप उसको जीते रहें, लेकिन उस परमेश्वर के नाम को जो है वो नीचा ना करें, उस परमेश्वर के नाम को जो है वो ठेस ना पहुंचाएं, उस परमेश्वर को जो है उसके दिल को वो चोट ना पहुंचाएं आप लोग। और आप और मैं, हम सब के लिए लागू होता है। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मैसेज के लिए और इन सुंदर वचनों के लिए और इस सुंदर संगति के लिए। आइए एक धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, ये वचन हमें सिखाते हैं कि आपसे अगर हम कोई मन्नत मांगे पिता परमेश्वर तो हम उसे पूरी करने पाएं, अन्यथा हम आपसे कोई वादा ना करें। आप किसी वादे के मोहताज नहीं है पिता परमेश्वर। आप
केवल हमसे ये चाहते हैं कि हम आपकी वफादारी में चलें पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं को मानें पिता परमेश्वर। हमारे हृदयों को आज रात पिता परमेश्वर ऐसा बना दीजिए पिता परमेश्वर कि हम आपको, आपके पीछे चलने वाले हो सकें पिता परमेश्वर, आप में हो के सारे कार्य करने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। हम किसी भी परिस्थिति में हो आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। अपने आत्मा का वो जो आपने सहायक हमारे लिए भेजा है पवित्र आत्मा, वो हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर दीजिए कि पिता परमेश्वर उसके द्वारा हम अपने जीवनों को जो है आशीषित करने पाएं, अपने आसपास के लोगों को आशीषित करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, जो बीमार अस्पतालों में है, अपने घरों में है, जो करा रहे हैं अपनी पीड़ाओं से पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए पिता परमेश्वर, और वो आपके नाम की जीवित गवाही होने वाले हो सके, उनके द्वारा लोगों के जीवन बदलने वाले हो सके, उन गवाहियों के द्वारा पिता परमेश्वर वो आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बच्चे के लिए जिसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या होने वाले हैं, और जितने बच्चे अपनी ट्रेनिंग्स में हैं, अपनी जॉब्स में हैं नई, पिता परमेश्वर उन सबों को अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए, होने दीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवनों में आपका भय मानने वाले वो बच्चे हों, और आपके अनुसार, आपकी आज्ञाओं के अनुसार वो अपने जीवनों को चलाने वाले हों। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से भाई तन्मय मैसी के लिए, इनके पैर में जो पिता परमेश्वर जो भी दिक्कत है, जो फ्रैक्चर है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। ये बच्चा आपकी आराधना जो है जैसे पहले करता था उससे भी बढ़ चढ़ के करने पाए पिता परमेश्वर। ये आपके नाम को धन्यवाद देने वाला हो सके। ये जब वापस लौटे तो ये उस 2 गुना शक्ति के साथ वापस आने वाला हो सके, उस सामर्थ के साथ जो आपके नाम में है पिता परमेश्वर। मैं ये मांगता हूँ जितने लोग हैं, सिस्टर वॉयलेट के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो किसी कारण से वो हमारी ऑनलाइन सभा ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए उनके जीवन में भी वो चंगाई उन्हें महसूस होए, और वो इस प्रार्थना सभा में जैसे डेली आती थी पिता परमेश्वर वो ऐड होने पाए। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ नाम बनाम सबों को आशीषित करिए, जितने लोग इस सभा में जुड़े हैं, जो बाद में इस मैसेज को देखते हैं, जो इस प्रार्थना में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, सबके घरानों को बहुत आयत की आशीष दीजिए, हर खौफ खतरे से बचा के रखिए पिता परमेश्वर। उनकी सैलरीज में पिता परमेश्वर अपनी ओर से जो है बरकत दीजिए पिता परमेश्वर, उनकी सैलरीज में पिता परमेश्वर, वो उनके कार्यों में पिता परमेश्वर, उनके बिजनेसेस में पिता परमेश्वर, होने दीजिए आपकी तरफ से इजाफा होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से इस सुंदर रात के लिए पिता परमेश्वर, जब हम सोते हैं तो चैन की मीठी नींद में सोने वाले हो सकें पिता परमेश्वर, और जब सुबह का प्रकाश देखें तो आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सकें। एक बार फिर से अपने खाली दिलों को आपके चरणों में रखते हैं, आपके सम्मुख रखते हैं पिता परमेश्वर, इन्हें अपने प्रेम और अपनी सामर्थ से भर दीजिए पिता परमेश्वर, और आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। तो जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और हम कल फिर मिलेंगे। लेकिन मैं कल हो सकता है मुझे किसी कारण से मुझे थोड़ा लेट हो जाऊं, लेकिन मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि मैं ज़रूर जो है अपने ऑन टाइम आने की कोशिश करूंगा, और आप सब भी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं जिस कार्य से जा रहा हूं वो प्रभु में सफल हो। और प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु में बने रहिए, हम कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट।